Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is लक्ष्मी शंकर। लास्ट कुछ सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किया लाइक टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, हेडिंग ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन एंड आल्ट टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंकर टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एंकर टेक्स्ट एक्चुअली में एक क्लिकेबल लिंक होता है किसी भी वेबसाइट के वेब पेज पे, जिसको आप क्लिक करते हैं। एक्चुअली में एक लिंक होता है और जिस टेक्स्ट पे वो लिंक बना होता है उसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट को राइट करने का मतलब जो कोडिंग जो सिंबल है वो ये तरीका है होता है AHREF। ये जो होता है ये पार्ट होता है आपका लिंक, मतलब जिस पेज से जिस वेब पेज से आपको लिंक करना होता है वो होता है। और ये पार्ट होता है एंकर टेक्स्ट, यानी यहाँ पर जो चीज़ आप राइट करते हो उसके ऊपर वो लिंक बनता है, यानी यही जो राइट करते हो वो ब्लू कलर का दिखता है और इस पर आप क्लिक करके उस पेज पे जाते हो। इसको एग्जाम्पल्स और वो देखना है तो देख लेते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि कैसे हम लोग कोई भी एंकर टेक्स्ट देखते हैं। जैसे यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च डाला और डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी वेबसाइट पे चले जाते हैं, सपोज दैट इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आप कहीं पे भी जाओगे, देखो आप इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट, मीन्स जो ये टेक्स्ट रिटन है दिस इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। और इस पर जब क्लिक करके जाएंगे तो उस लिंक को इससे लिंक किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक क्लिकेबल लिंक्स हैं, क्लिकेबल लिंक कहीं पे भी आप जाओगे तो इस टाइप के सारे क्लिकेबल लिंक है। अब इस पर आप जब क्लिक करते हो तो ये क्या होता है कि किसी भी दूसरे वेबसाइट या इसी वेबसाइट के किसी वेब पेज पे चला जाता है। तो ये देख रहे हो आप, ये एक्सटर्नल लिंकिंग किया हुआ है, किसी दूसरे वेब पेज पे ये जंप कर जाता है। इसको आपको देखना है कोडिंग में, तो इस पर सिंपल आपको राइट क्लिक करना है, देन इंस्पेक्ट, और यहाँ पर आप जा कर के देखो आप सेम कोडिंग जैसे वहाँ पर सिंटेक्स मैंने बताया AHREF, और यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है जिस वेब पेज से लिंक करना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये एंकर टेक्स्ट मोर टाइम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप जाकर देखो आप यही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा है मोर टाइम यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि मतलब एंकर टेक्स्ट क्या होता है, और उसको वो एक किसी भी वेबसाइट के लिंक, किसी भी वेब पेज से लिंक होता है और उस पर क्लिक करने पे उस वेबसाइट या उस वेब पेज पे जंप करते हैं। दूसरा देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने इंडिया सर्च डाला था तो ये आ गया। अब आप देखो इसमें आप एक वेबसाइट विकीपीडिया है, विकीपीडिया में आप जाओगे तो बहुत सारे एंकर टेक्स्ट होते हैं और वो लिंक्ड होते हैं, बट ये नेचुरली लिंक्ड है, इररिलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि आप देखोगे कि मतलब कोई भी ऐसे, ये पूरा सेंटेंसेस में आ रहे हैं, नेचुरली ये आ रहे हैं। अब इस पर भी आप जब क्लिक करोगे, सपोज दैट इस पर आप क्लिक कर देते हो तो देखो आप ये दूसरे पेज को ये लिंक किया हुआ है अपने ही वेबसाइट के दूसरे वेब पेज पे। इसको आपको देखना है तो यहाँ पे भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। इंस्पेक्ट में जा कर के आप देखोगे तो ये देखो आप AHREF, ये वेबसाइट हो गई, वो वेब पेज हो गया जिस पे लिंक होना है, और ये हो गया एंकर टेक्स्ट साउथ एशिया जो लिखा हुआ है, यानी ये टेक्स्ट हो गया जिसके ऊपर ये लिंक बना हुआ है। एक और देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल डाला है बेड कम सोफ़ा। अब इसमें भी देखो आप ये जैसे आ गया एक वेबसाइट फ्लिपकार्ट। अब इसका भी कोई भी आप ओपन करके देख लो आप, जैसे सपोज दैट इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आप जाओ तो देखोगे कि आप यहाँ पे भी एंकर टेक्स्ट में यहाँ पर सेम चीज़ लिखा हुआ है जो वहाँ पे आप देखेगा 7th हेवन फ्लोरिडा फॉर ए सोफ़ा बेड, और यही चीज़ वहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा। एक ये देखो आप 7th हेवन फ्लोरिडा 4 सीटर सोफ़ा बेड।
तो इस तरीके से आप किसी भी एंकर टेक्स्ट को समझ सकते हो, देख सकते हो कि मतलब ये जो भी क्लिकेबल लिंक बनाए जाते हैं जिस टेक्स्ट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट का सिंबल मतलब सिंटेक्स आपको समझ में आ गया। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? एक्चुअली में होता क्या है कि कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट पे आपका सपोज दैट आपने पेज 1 बनाया है, ये पेज 2 बनाया है, ये पेज 3 बनाया है। अब सपोज दैट व्हाट इज एसईओ से रिलेटेड आपने, व्हाट इज एसईओ से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट डाला हुआ है। तो ये कंटेंट व्हाट इज एसईओ, यहाँ पर बहुत सारे मतलब आप पूरा डिफिनीशन सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स बताए हुए, लाइक ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, तो ये सारे यहाँ डिस्क्राइब किए हो। अब सपोज दैट आपने पेज 2 में जा कर के ऑन पेज एसईओ पे कंटेंट पूरा डिटेल में राइट किया है, तो आप चाहोगे ना कि मतलब यहाँ पर यदि कोई भी यूज़र आता है तो जहाँ पे ऑन पेज एसईओ आ रहा है टेक्स्ट, वहाँ पर एक लिंक दे दें इस वेब पेज का। तो वही आप करते हो, इसे कहते हैं एंकर टेक्स्ट। तो ऐसे, और इस हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप एंकर टेक्स्ट बनाते हो और रिलेवेंट एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप जैसे ही यहाँ पर ऐसे एंकर टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव एंड रिलेवेंट होता है, तो उससे क्या, यूज़र जब रीड करता है आपके कंटेंट को तो यहाँ पर जाता है, उस पर क्लिक करता है तो दूसरे पेज पे जाता है, फिर दूसरे पेज पे भी कोई एंकर टेक्स्ट होता है, वहाँ पर लिंकिंग आप दिए होते हो तो तीसरे पेज पे जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या होता है कि आपकी वेब पेजेस का रीच बढ़ता है और धीरे धीरे रैंकिंग इसकी बढ़ती, क्योंकि लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जब क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली उसकी रैंकिंग बढ़ती है और चांसेस वेरी हाई होते हैं कि एसईआरपी पेज पे आपका जो भी ब्लॉग या वेबसाइट है वो वेब पेज दिखाता है। तो इसलिए हमेशा रिलेवेंट एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। एक यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एक एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो एग्जाम्पल में दो तरीके का एग्जाम्पल है। सेम कंटेंट को एक तो इस तरीके से राइट कर सकते हैं, उसी सेम कंटेंट को आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इसको राइट करते टाइम आप देख रहे हो यहाँ पे लिख रहा है क्लिक हियर टू फाइंड द बेस्ट पिज़्ज़ा प्लेसेस इन ब्रुकलिन, और यहाँ पर जब वही कंटेंट राइट कर रहा है तो यहाँ पर लिख रहा है इट्स अ फैक्ट न्यूयॉर्क इज होम टू द कंट्रीज बेस्ट पिज़्ज़ा। तो इसका राइट करने का डिस्क्रिप्टिव रिलेवेंट तरीका ये होगा, ये सबसे बेटर तरीका होगा, न कि आप ऐसे राइट कर रहे हैं क्लिक हियर, ये रिकमेंडेड नहीं होता है, बेस्ट इस तरीके से होता है। अब टाइप समझ लेते हैं। एंकर टेक्स्ट 6 टाइप्स के जनरली होते हैं, और इस क्या इसका मीनिंग होता है वो देख लेते हैं। एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच का मतलब ये होता है कि जो भी आपने एंकर टेक्स्ट राइट किया है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लिया एसईओ सर्विसेज, लिंक्स टू अ पेज अबाउट एसईओ सर्विसेज। तो आप जैसे यहाँ पर एक वेब पेज है और यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट रिटर्न है, और आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है वो एसईओ सर्विसेज है, यानी इसको आप एंकर टेक्स्ट बना रहे हो, यानी इस पर कोई क्लिक करे तो वो दूसरे पेज पे चले जाए। तो जब इस पर कोई क्लिक करेगा यूज़र तो ये क्या है, एग्जैक्ट मैच, यानी एक एसईओ सर्विसेज जहाँ पे मिलेगा केवल उसी से रिलेटेड वेब पेजेज पे ये लिंक करेगा, लिंक करना चाहिए यानी आपको। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एक टाइप का एंकर टेक्स्ट होता है जो कि एग्जैक्ट मैच होता है, यानी जहाँ पे यहाँ पे यदि कोई दूसरा वेब पेज होगा और वहाँ पे एसईओ सर्विसेज पर ही कंटेंट इस वेब पेज पे लिखा गया होगा तो आपको यहाँ से इसको लिंक करना चाहिए। सेकेंड वन इज पार्शियल मैच। पार्शियल मैच का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख रहे हो, एसईओ कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज, ये इसका टारगेट कीवर्ड है और इसको लिंक किस पे कर रहा है, कंटेंट मार्केटिंग। मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं बट पार्शियल मैच है। आप देखो यहाँ पे भी कंटेंट मार्केटिंग आ रहा है और यहाँ पे भी कंटेंट मार्केटिंग आ रहा है। मतलब कोई भी इससे रिलेटेड ये ऐसे कंटेंट मार्केटिंग या इससे एसईओ सर्विसेज से रिलेटेड पेजेस जो होंगे उस पे इसको लिंक, इस एंकर टेक्स्ट को लिंक
करना चाहिए। एक और यहाँ पर एग्जांपल मैंने ले लिया, जैसे गेट द बेस्ट डील ऑन पेट फूड एंड अदर सप्लाईज, और यहाँ पर जो टारगेट कीवर्ड है वो है पेट फूड। तो पेट फूड ये देख रहे हो आप, मतलब यहाँ पर जो इनका टेक्स्ट बनाया गया है वो तो है पेट फूड एंड अदर सप्लाईज पे बनाया गया है, लेकिन इसका कीवर्ड, टारगेटेड कीवर्ड क्या था? पेट फूड। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल मैच। नेक्स्ट वन इज ब्रांडेड। ब्रांडेड मीन्स लाइक कोई भी ब्रांड का नेम, जैसे यहाँ पर लिंक्डइन है, मतलब आप कोई भी कंटेंट राइट कर रहे हो और वो वेब पेज लिंक्डइन कहीं पे आता है और आपको linkedin.com पे डायरेक्टली आपको लिंक करना है, तो ऐसे ब्रांड नेम को भी लिंक किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, शॉप एट बिग बाजार फॉर ग्रेट डील्स ऑन योर फेवरेट स्नैक्स। तो यहाँ पे बिग बाजार जो है वो एक ब्रांड है। नेक्स्ट वन इज जेनरिक। जेनरिक में जैसे कि आप देखते होंगे कहीं कहीं मेंशन होता है क्लिक हियर व्यू मोर इन्फो, बट दिस इज नॉट मच रिकमेंडेड। ये ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि ये इससे कोई मीनिंग नहीं निकलता है, इससे कोई डिस्क्रिप्टिव यूज़र को पता नहीं चलता कि क्या चीज़ आप बोलना चाह रहे हो। इससे ज़्यादा बेटर होता है जब आप डिस्क्रिप्टिव और स्पेसिफिक होते हो, तो वहाँ पे यूज़र को क्लियर होता है कि आप ये लिंक किस लिए दिए हो और इसलिए क्लिक करने के वहाँ चांसेस हाई होते हैं। तो इसको कभी कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो यूज़ करो आप, बट जनरली ऐसे क्लिक मोर व्यू मोर या मोर इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना चाहिए यूज़ करने से। इमेजेज जहाँ पे भी यूज़ होता है तो वहाँ पे होता है एड टेक्स्ट, मीन्स एड टेक्स्ट को ही वहाँ पर एज द एंकर टेक्स्ट यूज़ होता है। आपको मालूम है जब मैंने एड टेक्स्ट का सेशन लिया था तो उसमें क्लियरली बताया था कि जब हम लोग कोई भी इमेज होता है और इमेज के लिए मस्ट होता है कि हमें एड टेक्स्ट राइट करना होता है, सो दैट बॉट को या विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को ईजी होता है आपके इमेज को समझने के लिए। तो इमेज के केस में एड टेक्स्ट ही एंकर टेक्स्ट का काम करता है। नेक्स्ट वन इज नेकेड लिंक। नेकेड लिंक्स मीन्स जो URL एज एन एंकर का काम करता है, लाइक facebook.com, linkedin.com या कोई भी URL जो होता है जो कि एज एन एंकर काम करता है, दैट इज कॉल्ड नेकेड लिंक। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यू विल समटाइम्स सी दिस एट द बॉटम ऑफ आर्टिकल्स एज रेफरेंस लिंक। मतलब कहीं पे भी जो आर्टिकल्स लिखे होते हैं या कोई ब्लॉग लिखा होता है तो उसके नीचे जो लिंक दिए होते हैं वहाँ पर आप इस टाइप के नेकेड लिंक्स देख सकते हैं। मेक श्योर एंकर वर्ड्स आर रिलेवेंट, यानी जो भी आप एंकर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, जो वर्ड यूज़ कर रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। बट डू नॉट ओवर ऑप्टिमाइज योर एंकर टेक्स्ट। ओवर ऑप्टिमाइज का मतलब स्पैमी नहीं करना है आपको, कोई भी एंकर टेक्स्ट को स्पैमी नहीं करना है। आपको ऑप्टिमाइज करते टाइम इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अभी मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया है, यहाँ पर आप दोनों एग्जांपल को जब रीड करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर आर मेनी वेडिंग रिंग्स ऑन द मार्केट, इफ़ यू वांट टू हैव अ वेडिंग you will have to pick the best ring, you will also need to buy flowers and a wedding dresses। देख रहे हो आप, वेडिंग मतलब इससे कहते हैं स्पैमी, ये हो जाता है स्पैमी। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, उसी को बेटर वे में राइट कर सकते हैं। चूजिंग अ वेडिंग रिंग इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन, यू कैन लीव द प्लानिंग टू द प्रोफेशनल्स बट यू कैन नॉट ask someone to pick a random ring for you। So this one is the recommended but this one is not recommended। So I hope आपको एंकर टेक्स्ट क्या होता है, एंकर टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और ऑन पेज एसईओ के चेकलिस्ट का जो और टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।